अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा थोड़ा बहुत कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज जो है ना, मुझे एक एक्सपो अटेंड करना है और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी एक्सपो के लिए निकलने लगी हूँ तो आपके साथ अपनी एक छोटी सी स्किन केयर का पार्ट जो है वो शेयर कर दूँ, क्योंकि अलग से वीडियो बनाने के लिए भी जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है और आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और उसके साथ ही साथ आपके साथ एक्सपो का भी एक छोटा सा पार्ट शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोगों में से वो लोग जो कि बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जिनको रीडिंग का काफ़ी शौक है, उनके लिए भी जो है वो थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी। अच्छा, ये एक्सपो जो है ना बेसिकली इस्लामाबाद में 3 दिन के लिए लगता है और ये एक इंटरनेशनल बुक एक्सपो है जो यहाँ इस्लामाबाद में पाक चाइना सेंटर में लगता है। सो अभी मुझे 10-15 मिनट में अपनी फ्रेंड्स के साथ निकलना है। सो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है वो मैं रेडी होती हूँ जी। तो एज यूजुअल क्लींजिंग में ये मैं फिजियोजेल का क्लींजर यूज़ करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई मोस्ट पर्सनल फेवरेट क्लींजर। और ये बात मैंने आपको अपनी एम स्किन केयर वाली वीडियो में भी शेयर की थी, क्योंकि ये मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। और मैं आज आपके साथ जो है ना वो 3 से 4 बेसिक स्किन केयर स्टेप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बाहर जाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तैयार होना पसंद नहीं है और जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड है। और मोस्टली मैं मेकअप तो यूज़ करती नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अ स्किन केयर पर्सन। तो मैं जो है वो स्किन केयर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू मेकअप। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये है जी मेरा सेकंड स्टेप, जो कि मैं जिसमें ये निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अब अगर आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा है ना कि इस मौसम में मैं ये इतना थिक वाला मॉइस्चराइज़र क्यों यूज़ कर रही हूँ, तो जस्ट बी काम और थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। और इसके बारे में एक बहुत बड़ी मिथ है हम पाकिस्तानी लोगों के ज़हन में, जो कि इंशाल्लाह मैं जल्दी इसको भी क्लियर करूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे है जी ये थर्ड पे मैं सिंपली ये रिवाज का सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरा डेली रेगुलर सनब्लॉक नहीं है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास ये जो डॉक्टर ऑशल की हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो एज आई एम अ हॉस्टलाइट, दैट्स वाई मैं घर से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं लाती और इसको मैं काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ। एंड एज इट कंटेन्स पैराबेन्स, तो मैं इसको लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं करती। ओके जी, सो लास्ट पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये वैसलीन, जिसको मैं अपने अंडर आई एरिया के लिए और लिप्स के लिए यूज़ करती हूँ। और अगर आप लोगों के भी इस वेदर में लिप्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं या फिर फटना स्टार्ट हो गए हैं, तो बस इस वैसलीन को यूज़ करें। विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह आपके लिप्स जो है वो दोबारा से हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी, स्किन केयर हो गई है सारी डन और अब जस्ट आउटफिट रह गया, उसके बाद मैं निकलती हूँ। यहाँ पे जी हम लोग एक्सपो के लिए निकल पड़े थे और अब मैं वहाँ पे जाकर आपको सारा विजिट करवाती हूँ कि बेसिकली वहाँ पे क्या सीन था जी। तो यहाँ हम पाक चाइना सेंटर पहुँच गए हैं और ये थी बिल्डिंग की कुछ आउटर लुक। और ये बेसिकली अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो पाकिस्तान मोन्यूमेंट के बिल्कुल करीब ही है। और अगर मैं एक्सपो की बात करूँ तो ये था जी सारा एक्सपो की ओवरलुक। जब हम अंदर आए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे, जिसमें हमने हर एक स्टॉल को जो है वो काफ़ी डिटेल के साथ विजिट किया था। और यहाँ पे हर तरह की बुक्स थी, आपका जिस फील्ड से भी रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है यहाँ पे हर तरह की बुक्स थी। और अंदर जो हमने सबसे पहला स्टॉल विजिट किया था वो अलहुदा इंटरनेशनल वालों का था और मेरे आने से पहले ना 2 मदर्स इस बुक को जो है वो परचेज करके जा चुकी थी। अच्छा, जब मैंने इसको देखा तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये बुक कौन सी है और किसके लिए बनाई हुई है। तो जब मैंने इसको देखा तो बेसिकली मुझे पता चला कि ये एक एक्टिविटी बुक है जो कि बच्चों के लिए बनाई हुई है। और मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो कोई इस तरह की एक्टिविटी बुक देखी थी जिसमें बच्चों ने जो है वो एक्टिविटी सॉल्व करनी थी इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड, और इस्लाम से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स और स्टोरीज हैं उनको इस बुक के अंदर कवर किया हुआ था। और ये तो एक एक्टिविटी बुक थी, इसको सॉल्व करने के लिए एक और हेल्पिंग बुक भी इन्होंने क्रिएट की हुई थी, जिसके अंदर जितनी भी वो स्टोरीज हैं उनको अच्छे तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ था, जिसको इन्होंने एक्टिविटी बुक के अंदर पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये कॉम्बो मैंने पहली दफ़ा देखा था और वाकई ये कॉम्बो जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। तभी जो है वो मदर जो है बार बार इस बुक को जो है वो परचेज करके जा रही थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये इनके क्यूट से छोटे से एस्थेटिक कार्ड्स भी यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए थे। ये बेसिकली किसी को उसकी शादी पे गिफ्ट करने के लिए था। और यहाँ पे ना इन्होंने छोटे छोटे 60 रुपीज़ के ये हलवे के पैक्स भी रखे हुए थे, तो ये भी हमने ट्राई किया था, ये भी काफ़ी मजे का था। और ये था जी सारा इनका स्टॉल जो कि हमने विजिट किया था। इसमें इनके कार्ड्स वगैरह समेत सारी इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी बुक्स थी। इनका सेकंड स्टॉल था, यहाँ पे भी इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बुक्स थी। और यहाँ पे एक और कार्ड जो है ना मेरी दोस्त को अच्छा लगा और ये भी बड़ा क्यूट ईद का एस्थेटिक सा कार्ड था जो कि उसको अच्छा लगा और वो मुझे ये दिखा रही थी। और यहाँ पे मैंने जो एक और बात नोट की, वो हर स्टॉल के साथ इन्होंने बुक्स के साथ छोटे छोटे क्यूट और एस्थेटिक कार्ड्स की कलेक्शन रखी हुई थी कि कस्टमर्स जो है वो उनको देख के अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे मेरी एक और दोस्त जिसको इंग्लिश के सेक्शन में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो वहाँ पर गई थी और उसने मुझे बुलाया। इसको बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसने ऑलरेडी जो है ना जितनी भी बुक्स थी इसको पसंद आई हुई थी, उसने विजिट की हुई थी और इसको 3-4 किताबें जो है यहाँ पे अच्छी लगी थी। तो इसने ओपिनियन टाइप हमसे लेना था कि इसको कौन सी बुक जो है वो परचेज करनी चाहिए। तो मैंने इसको ये ओपिनियन दिया कि यार तुम इनका कंटेंट देखो, तो कंटेंट वाइज तुम्हें जो भी बुक ज़्यादा अच्छी लगती है वही परचेज करो। अच्छा, ये सेक्शन इतना वाइड था और यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इतनी बुक्स थी कि आप हैरान हो जाते हैं। और सिर्फ इस फील्ड से रिलेटेड ही नहीं, आप जिस फील्ड से भी हैं अगर आप यहाँ पे आके स्टॉल्स देखते हैं तो यहाँ पे बहुत वाइड क्वांटिटी थी बुक्स की। और ये मेरा भी बेसिकली फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी बुक एक्सपो को अटेंड करने का, क्योंकि इससे पहले मेरा भी बुक्स को रीड करने के वाले से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं था। ये भी कुछ ही टाइम हुआ है कि मैंने बुक्स को रीड करने का जो है वो एक हैबिट डेवलप किया और मुझे अच्छा लगता है बुक्स को रीड करना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरा ये फर्स्ट टाइम भी किसी बुक एक्सपो को विजिट करने का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मुझे अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस का मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह लाजमी विजिट करूंगी उसको, बिकॉज आई थिंक इट्स मच बेटर एंड मोर प्रोडक्टिव टू स्पेंड योर टाइम ऑन सच एक्टिविटीज रादर देन जस्ट वेस्टिंग इट ऑन रैंडम गॉसिप विद फ्रेंड्स। सो इसको जो है वो अभी तक अपनी बुक्स जो है वो पसंद नहीं आई और उसने सिलेक्ट नहीं की और अब फाइनली शी सिलेक्टेड दिस टू। अच्छा, इसके बाद जो हमने स्टॉल विजिट किए ना वो भी चिल्ड्रन की बुक से रिलेटेड ही थे। और यहाँ पे एक चीज़ जिसे मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान भी किया और काफ़ी मैं जिसे मोटिवेट
लेट भी हुई वो ये कि मेरी यहाँ पे 2 खवातीन से मुलाकात हुई जिन्होंने बच्चों से रिलेटेड जो बुक्स थी उनके स्टॉल्स ओपन किए हुए थे। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये स्टॉल्स पे जितनी भी बुक्स लगाई हुई है इन्होंने खुद लिखी हैं, जबकि ऑन द स्पॉट उनके खुद भी जो है वो 2 बच्चे हैं। और ये उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो काम शुरू किया। तो एक तरफ से मैं हैरान भी थी और एक तरफ से जो है मुझे काफ़ी खुशी भी हुई, क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग कि इनसे मिलने के बाद और इस तरह की लोगों की स्टोरी सुनने के बाद आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है कि एक्चुअल ही में स्टडीज़ के साथ साथ स्किल्स पे भी फोकस किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बुक्स का सेक्शन था, तो मैं यहाँ पे उनको विजिट कर रही थी। वैसे बेसिकली मुझे जो इनमें से एक्चुअल बुक परचेज करनी थी वो मैं पहले ही ऑलरेडी परचेज कर चुकी थी फर्स्ट स्टॉल से, तो ये मुझे ज़रा अंदर दोबारा नजर आई, तो मैंने सोचा मैं इनको ज़रा रिविजिट कर लूँ इनकी क्वालिटी और प्राइस वाइज। तो मैंने जो पहले फर्स्ट स्टॉल से बुक्स जो है वो परचेज की थी वो ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू दीज, बिकॉज ये इनकी प्राइस भी हाई थी और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। अच्छा, इसके बाद हमने एक वाइड क्वांटिटी इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड बुक्स का सेक्शन था वो हमने विजिट किया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड से नहीं बल्कि हर फील्ड से रिलेटेड जो है वो बहुत वाइड सेक्शंस थे बुक्स के, हमने वो सारे जो है उनको एक्सप्लोर किए। यहाँ पे फिर एक छोटा सा बच्चों का अगेन सेक्शन आ गया था, वो हमने विजिट किया। और जिन वीमेन का मैंने आपके साथ पहले जिक्र किया है तो उनमें से ये सेक्शन जो है बेसिकली उनमें से एक वुमेन का था जहाँ पे मेरी उनके साथ जो है वो काफ़ी लंबी जो है वो बातचीत हुई थी। उसके बाद फिर हमने पॉलिटिकल साइंस वाले हम सेक्शन की तरफ आए थे और यहाँ पे उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, IR और इसके अलावा साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी। और यकीन करें इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स थी यहाँ पे कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत सारी बुक्स यहाँ से परचेज करके जाऊँ, लेकिन मैंने क्योंकि ये इरादा किया हुआ था कि मैंने जो बुक्स परचेज करके जानी है पहले मैंने उनको ख़त्म करना है, तभी मैं जो है वो नेक्स्ट बुक्स परचेज करूँगी। और ऑब्वियसली मैं एक टाइम पे जो है वो बहुत सारी बुक्स परचेज नहीं कर सकती थी, लेकिन एक काम जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया, और वो ये कि मैंने मुझे जितनी भी इंटरेस्टिंग बुक्स लगी मैंने सबको जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लोर किया और उनके जितने भी कॉन्टेंट्स थे वो अच्छे तरीके से देखे और ये देखा कि उस बुक के अंदर जो है वो मेन टॉपिक्स पे किन किन टॉपिक्स पे जो है वो बात की गई है। और इंशाल्लाह जैसे ही मैं इन बुक्स को रीड कर लूँगी जो मैंने परचेज़ की हैं, तो ऑब्वियसली इनको ख़त्म करने के बाद मैं अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड और भी बुक्स को परचेज़ करूँगी। और एक चीज़ का यहाँ पे मुझे बहुत हैरानी हो रही थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई मैं ही हूँ जो इतनी इंटरेस्टिंगली बुक्स को जो है वो एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है बचपन से, ना ही बुक रीडिंग का और ना ही नॉवेल्स वगैरह को पढ़ने में मेरा कभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और ये जो एक्सपो अटेंड करने का आइडिया है ये भी बेसिकली मेरी दोस्त ने दिया था, क्योंकि उसको पहले पता चला था कि इस्लामाबाद में जो है एक इंटरनेशनल बुक एक्सपो लगने वाला है तो हमें इसको अटेंड करना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, और मैंने ये सोचा उस टाइम पे कि अगर हम इसको अटेंड करेंगे तो हमें मैक्स टाइम भी लगा तो 1-2 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बट जब मैं वापस आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम कितना टाइम स्पेंड करके आए हैं एक्सपो पे, और वाकई हमने इसको काफ़ी इंजॉय किया था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे इतनी वाइड और ब्रॉड क्वांटिटी थी बुक्स की कि हम एक स्टॉल से फारिग होते थे तो दूसरे स्टॉल पे हम ऑटोमेटिकली रुक जाते थे बुक्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये तो हमारा हाल था जिनको बुक रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप लोगों में से बुक्स को रीड करने का किसी को बहुत शौक है या फिर बुक्स में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट है तो उसके लिए ये एक्सपो वाकई ही एक्सप्लोर करने के लायक था। बट द थिंग इज़ कि जब मैं इस व्लॉग को अपलोड करूँगी तो उस वक्त ये एक्सपो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। और यहाँ पे जो बुक्स का सेक्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक ट्रेसिंग कुरान पड़ा हुआ था जिसको मैंने और मेरी दोस्त हम दोनों ने ट्राई किया। पहले उसने थोड़ा सा ट्राई किया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ट्रेस किया। और ये जो सेक्शन था ये भी जो है ना एक्सपो के अंदर वाले फ्लोर पर था। देन हमने ये सारा सेक्शन एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पे जो सबसे पहला सेक्शन था वो अहमद गामदी साहब के नेम के अंडर इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल था। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं हर तरह की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। और इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ बुक्स अवेलेबल नहीं थी बल्कि बहुत सा मटेरियल इस पे अवेलेबल था। और कुरान पाक की तफसीर भी जो है वो बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश में, अरबिक में, उर्दू में भी मौजूद थी। ये देखें, अलबयान भी यहाँ पे थी। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन हमने एक्सप्लोर किया जिसमें हर तरह की बुक्स जो हमने पहले अंदर देखी थी वो भी यहाँ पे थी और उसके अलावा भी और बहुत सारी बुक्स थी, लेकिन यहाँ पे सब की सब चीप रेट्स पे अवेलेबल थी, यानी कि 200 पर बुक के हिसाब से जो है ये हर बुक दे रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं थी, थोड़ी सी यूज हुई हुई थी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्शन अवेलेबल था जिसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, इंग्लिश, साइकोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर, हर तरह हर फील्ड से रिलेटेड जो है वो बहुत ब्रॉड सेक्शन था। और अगले सेक्शन में ये खूबसूरत से कुरान पाक रखे हुए थे। और यहाँ पे अगेन जो है ना बच्चों का एक और स्टॉल आ गया। यहाँ पे इतने ज्यादा बच्चों से रिलेटेड स्टॉल्स लगे थे कि मैं देख देख के तंग आ गई थी। अगेन जो है ना यहाँ पे जी उनकी एक्टिविटी बुक्स लेकर स्टोरी बुक्स तक हर तरह की बुक्स अवेलेबल थी। इसके अलावा इंग्लिश नॉवेल्स भी पड़े हुए थे। और इन सब के बाद यहाँ पे 3 से 4 इतने मजे के स्टॉल्स लगे हुए थे। ये सब के सब जो है ना ये वुमेन्स ने लगाए हुए थे और ये सब के सब हैंडमेड चीजों के थे। यहाँ पे देखिए ये कितने क्यूट और एस्थेटिक बैग से हैंडमेड इतने मजे के थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे के सारे ले लूँ। ये देखें येलो कलर का बैग है, ये भी हैंडमेड है और ये इतने मजे की यहाँ पे चीजें थी कि दिल कर रहा था कि सबके सब उठा लें। अच्छा, मुझे लगता है कि इनको पता था कि यहाँ पे वुमेन्स ने भी आना है, इसलिए उन्होंने जगह जगह जो है ना यहाँ पे ये वाले स्टॉल्स भी लगाए हुए थे ताकि उनकी भी थोड़ी सी अटेंशन को ग्रैब किया जाए। और हकीकत में यार ये सब चीजें जो है ना यहाँ पे वाकई अटेंशन ग्रैब करने के लिए थी, क्योंकि ये इतनी क्यूट चीजें थी कि अगर लेनी नहीं भी थी ना तो यहाँ पे इनको देखने के लिए हम खड़े लाजमी हुए थे। तो यहाँ पे जो है ना मेरी दोस्त को जो है ना इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली ज्वेलरी में। तो यहाँ पे वो रिंग्स वगैरह और लॉकेट्स वगैरह को जो है चेक कर रही थी। सो कुछ टाइम तक उसने खड़े होकर यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट हॉल था वो भी इतना क्यूट और एस्थेटिक वहाँ पे चीजें पड़ी हुई थी और ये सब के सब सिंधी और बलोची कल्चर से रिलेटेड थी। और यहाँ पे ये जितनी भी चीजें ये सब के सब हैंडमेड है। प्लस ये बैग भी, यार ये बैग मैं इतनी दफा ऑनलाइन देख चुकी हूँ, यहाँ ये बैग मैंने यहाँ पे दोबारा देखा था लेकिन परचेज नहीं किया। बट ऑल्दो यहाँ पे बहुत क्यूट और एस्थेटिक चीजें पड़ी हुई थी। फिर जी हमें एक साइड पे बैठना पड़ा क्योंकि आगे इतना रश हो गया था अचानक से, तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल लीडर आया है। उसके बाद
हॉल के एंड पे एक और बहुत बड़ा बुक स्टॉल था जिसको मैं देख के काफ़ी हैरान थी कि अभी ये वाला पार्ट भी रह गया, लेकिन इसको देखने की हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और इसको हमने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया। बस ऊपर से हमने थोड़ी सी बुक्स देख ली कि यहाँ पे भी कौन-कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं और वो ही बुक्स यहाँ पे अवेलेबल थी जो हम पहले से देख कर आए थे। और यहाँ पे भी जो है ना बुक्स काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी में थी। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर सा दिखा देती हूँ कि अंदर से हॉल किस तरह का दिख रहा था। अब यहाँ पे हम लोग इतना थक चुके थे कि हम लोगों ने जो है ना वापस जाने का प्लान किया। तो ये था जी 3 दिन का इंटरनेशनल बुक एक्सपो, जिसका मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाने की कोशिश की है। और यकीन करें कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, एक और बात कि अगर आप लोगों में से कोई इस तरह के एक्सपोज में इंटरेस्टेड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके जो है मुझे बता सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह अगर इस तरह की कोई भी नेक्स्ट अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँ और टाइमली जो है वो आप लोग उसको विजिट कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल थक चुके थे और मौसम इतना अच्छा हो गया था आते हुए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। और अगर आप लोगों का स्टिल इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को टाइमली रिप्लाई करने की। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।